भारतीय महिला बनी है करोड़पति। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर पर। बुधवार को दुबई ड्यूटी फ्री मिलेनियम मिलेनियर और फाइनेंस सरप्राइज ड्रॉ के विजेता के रूप में घोषित होने के बाद एक अमीराती और एक भारतीय करोड़पति क्लब में शामिल हो गए हैं। सईद मोहम्मद यूसुफ ने मिलेनियम मिलेनियर सीरीज 459 में 4,399 नंबर के टिकट के साथ $1 मिलियन जीते हैं, जो 17 जुलाई को मोरक्को के कैसालामका जाते समय खरीदा था। दुबई में रहने वाले 47 वर्षीय अमीराती रियल एस्टेट और बिल्डिंग मटेरियल का व्यवसाय चलाते हैं। उन्होंने कहा कि ये अद्भुत खबर के लिए दुबई ड्यूटी फ्री को बहुत बहुत धन्यवाद। यूसुफ पिछले 5 वर्षों से ड्रॉ में भाग ले रहे हैं और 1999 से मिलेनियम मिलेनियर प्रमोशन जीतने वाले वो 15वें अमीराती नागरिक बने हैं। उनके साथ दुबई में रहने वाली भारतीय प्रवासी विधि गुरनानी भी हैं, जो कि एक विजेता बनी हैं। उन्होंने सीरीज 468 में $1 मिलियन जीता है। बता दें, उनका टिकट संख्या 4760 था और इसी के साथ उन्होंने 9 जुलाई को मुंबई से डीएक्सबी जाते समय यह टिकट जो है वो खरीदा था। बता दें कि मिलेनियम मिलेनियर प्रमोशन जीतने वाली 233वीं भारतीय नागरिक विधि जो है वो बनी है। उनसे फिलहाल कांटेक्ट नहीं हो पाया है, लेकिन उन्हें अपनी नई किस्मत के बारे में जानकर ऑफ कोर्स काफ़ी अच्छा लगेगा। भाई बता दें, इससे पहले दुबई में रहने वाले 49 वर्षीय भारतीय प्रवासी ने 27 साल तक दुबई ड्यूटी फ्री रेफरल टिकट खरीदने के बाद आखिरकार जैकपॉट जीत लिया था। मोहम्मद बचाओ उन 2 भाग्यशाली विजेताओं में से एक रहे थे, जिन्होंने बुधवार को आयोजित दुबई ड्यूटी फ्री मिलेनियम मिलेनियर ड्रॉ में $1 मिलियन जीता था। 2 बच्चों के पिता थे वो मोहम्मद, और एक बैंक में वरिष्ठ अधिकारी के रूप में काम करते थे और पिछले 20 सालों से अमीरात में वो रह भी रहे हैं। उन्हें जब जीत मिली तो उन्होंने इसको लेकर कहा कि उन्होंने इसे 5 जून को ऑनलाइन खरीदा था और वो जीत गए। बता दें कि मोहम्मद जो हैं वो 1999 से मिलेनियम मिलेनियर प्रमोशन जीतने वाले 231वें भारतीय नागरिक बने हैं। फिलहाल वापस से ड्रॉ हुआ था और इस ड्रॉ में एक अमीराती नागरिक जो है वो विजेता रहा। दूसरी तरफ भारतीय महिला भी विजेता बनी है, जिनका नाम है विधि। उनसे फिलहाल कांटेक्ट नहीं हो पाया है, बट आई एम श्योर कि उन्हें जब पता चलेगा कि उन्होंने 8 करोड़ रुपए जीत लिए हैं तो वो काफ़ी खुश हो जाएंगी। प्लेन क्रैश में हुआ चमत्कार, इकलौता जिंदा बचा शख्स। कल हमने आपको एक जानकारी दी थी, बताया था, जिसमें कि नेपाल के राजधानी काठमांडू में एक प्लेन क्रैश हुआ था। बता दें कि त्रिभुवन एयरपोर्ट पर बीते दिन प्लेन क्रैश हुआ। टेक ऑफ होते ही प्लेन रनवे क्रॉस करके खाली मैदान में बने गड्ढे में गिर गया। गिरते ही प्लेन में आग लग गई और वह टुकड़ों में बट गया। हादसे में प्लेन में सवार 18 लोग मारे गए, लेकिन किस्मत से प्लेन उड़ रहे कैप्टन मनीष शौक्य बच गए। वहीं उनके को पायलट सुशांत कटुवाल मारे गए। कैप्टन मनीष को क्रू कैबिन के मलबे से खून से लथपथ हालत में रिकवर किया गया। उन्हें काठमांडू के मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। उसकी आंख में चोट लगी है, लेकिन हालात जो है वो खतरे से बाहर है। कैप्टन को रेस्क्यू करने के बाद उन्हें ले जाते हुए की तस्वीर सामने आई थी। वहीं नेपाल सरकार ने हादसे की जांच के लिए 5 सदस्यीय जांच समिति गठित कर दी है, जिसे जल्द से जल्द जांच रिपोर्ट सौंपने का निर्देश है। सौर एयरलाइंस की ऑफिशियल वेबसाइट से मिली जानकारी के अनुसार 37 साल के कैप्टन मनीष रत्न शौक के पायलट हैं। सौर एयरलाइंस में ऑपरेशंस के चीफ ऑफिसर्स की जिम्मेदारी भी संभालते हैं। वो पिछले 9 साल से एयरलाइंस का हिस्सा है। शौर्य एयरलाइंस से जुड़ने से पहले उन्होंने सिमरिक एयरलाइंस के साथ काम किया था। वे सेंट जेवियर स्कूल से पढ़े हैं। विमान हादसे में उनकी आंख में चोट लगी है। उनकी रीढ़ की हड्डी की एक सर्जरी करनी पड़ी। न्यूरो इंटेंसिव केयर यूनिट में उनका इलाज चल रहा है। उन्होंने डॉक्टरों और पुलिस को बताया है कि प्लेन गिरते ही वे एक साइड गिर गए थे और बेहोश हो गए थे। किस्मत से उनकी जान बची, लेकिन वे आग की लपटों में कैसे नहीं आए, इस बारे में उन्हें कुछ भी याद नहीं है।
रिकॉर्ड के अनुसार सऊदी एयरलाइंस का विमान बॉम्बार्डियर 9 AME CRJ-200 उड़ान भरते ही 1 मिनट के अंदर आग का गोला बन गया था। प्लेन रनवे 20 के ईस्ट में गड्ढे में गिरा, जबकि प्लेन ने रनवे की साउथ साइड से उड़ान भरी थी। टेक ऑफ होते ही प्लेन गलत साइड में गया, झटके खाते हुए नीचे मुंह के बल गिर गया। गिरते ही प्लेन में आग लगी और आसमान काले धुएं से भर गया। फ्लाइट में सवार 19 लोगों में 2 क्रू मेंबर्स भी थे और बाकी 17 लोग शौर्य एयरलाइंस के ही स्टाफ मेंबर्स थे। प्लेन को मरम्मत करने के लिए ले जाया जा रहा था। नेपाल के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण की प्रेस रिलीज में भी बताया गया है कि प्लेन को एनुअल मेंटेनेंस प्रोग्राम के तहत चेक किया जा रहा था, लेकिन टेक ऑफ होने के बाद वह दाईं दिशा में टर्न हो गया, जबकि उसे बाईं ओर मुड़ना था। हादसे का शिकार हुआ बॉम्बार्डियर करीब 21 साल पुराना था। तो ये बड़ा हादसा हुआ और इसमें जो पायलट थे वो बच गए हैं और ये खुद में एक बहुत बड़ा चमत्कार है, क्योंकि जैसे ही प्लेन ने उड़ान भरी थी, टेक ऑफ किया था, उसी दौरान उसमें आग लग गई थी। आग लगने के बाद प्लेन जो है वो गड्ढे में गिर गई। ये थी सारी जानकारी। आयात शुल्क में कटौती के बाद भी दुबई का सोना सबसे ज्यादा सस्ता ही रहेगा। देखिए, नई दिल्ली द्वारा सोने और चांदी पर आयात शुल्क को 15% से घटाकर 6% तक की घोषणा जो है वो कर दी गई है और इसके बाद भी दुबई में सोना और आभूषण खरीदना भारत की तुलना में अभी भी सस्ता ही है। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में अंतर्राष्ट्रीय परिचालन के प्रबंध निदेशक श्यामलाल अहमद ने कहा कि आयात शुल्क में कटौती के बाद भी अनुमान है कि दुबई में जो गोल्ड मिलता है उसकी कीमतें भारत के अकॉर्डिंग उसके कंपैरिजन में 5 से 6% सस्ती रहेंगी। उन्होंने कहा कि वैश्विक दर्शक वर्ग वाले निवासी और पर्यटक, जिसमें भारतीय कस्टमर्स भी शामिल हैं, सोने के ज्वेलरी की खरीदारी के लिए दुबई को प्रायोरिटीज देते हैं। आयात शुल्क में कटौती के साथ कीमत के प्रति जागरूक भारतीय ग्राहक सोने की खरीदारी के लिए अपने पसंदीदा डेस्टिनेशन पर दोबारा सोच सकते हैं। हालांकि दुनिया भर में से आभूषण डिजाइन के अपने अलग अलग और अद्वितीय संग्रह के लिए प्रसिद्ध वैश्विक आभूषण केंद्र के रूप में दुबई की स्थिति अद्वितीय बनी रहेगी, यानी कि दुबई इकलौता रहेगा। अहमद ने कहा कि यह भारतीय आभूषण खरीदारों के निर्णय लेने में एक महत्वपूर्ण फैक्टर होगा, क्योंकि भारत में डिजाइनों में ऐसी डाइवर्सिटी विविधता उपलब्ध नहीं है। भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को केंद्रीय बजट 2024-25 पेश करते हुए सोने और चांदी के आयात शुल्क में कटौती की घोषणा की। सेंचुरी फाइनेंशियल के मुख्य निवेश अधिकारी विजय वलेचा ने भी पुष्टि की कि आयात शुल्क में कटौती के बाद भी दुबई से सोना और आभूषण खरीदना भारत की तुलना में सस्ता होगा। आमतौर पर उद्योग के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि मंगलवार को भारत द्वारा आयात शुल्क कम करने से पहले और कीमती धातु के आभूषणों की कीमत लगभग 15% सस्ती थी। वलेचा ने कहा कि यूएई में सोना खरीदने वाले और इसे भारत में निर्यात करने वाले खुदरा विक्रेताओं को भी लाभ होना तय है, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से आयात शुल्क लागत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। एक उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति यूएई में $100 का सोना खरीदना चाहता है तो भारत आने पर सीमा शुल्क सहित पहले की कीमत लगभग $115 और अब $106 होगी। हालांकि अगर भारत में खरीदा जाए तो सोने की सामान्य मात्रा की जो कीमत है वो लगभग $112-115 होगी। इसीलिए तुलना करने पर यूएई में सोना अभी भी सस्ता होगा और भारत में महंगा होगा। लेकिन और बात ये भी है कि अगर आप अब सोना खरीद कर लाते हैं यूएई से तो उस पर आपको ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि आयात शुल्क आपको कम देना होगा। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए यूएई खबर पर।